इस वीडियो में हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के अबाउट कि उसका स्ट्रक्चर, फंक्शंस, टाइप्स क्या होती हैं और विच सेल्स हैव अ सेल मेम्ब्रेन के कौन से सेल्स होते हैं जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अगर हम देखें सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। लेकिन इससे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट बनाती है? सो लेट्स डाइव डीप इनटू इट्स स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड डिफरेंट टाइप्स। अगर हम सबसे पहले देखें इसका इंट्रोडक्शन कि सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ होती है, तो सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव बैरियर होता है जो कि सेल को सराउंड करता है और कंट्रोल करता है कि क्या चीज़ इसके अंदर एंटर होगी और क्या चीज़ एग्जिट होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटेनिंग ऑफ द होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी के अंदर, कम्युनिकेशन में और ट्रांसपोर्टेशन में। इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो सिंपली जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर है जो कि दैट इनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर होती है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इसका देखें स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन है वो अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से ये मॉडल ये डिस्क्राइब करता है कि लिपिड्स और प्रोटीन्स जो है वो किस तरह से फ्लूइडली मूव कर रहे होते हैं विद इन द मेम्ब्रेन के। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर बनाती है इसका। हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं और हाइड्रोफोबिक इसके अंदर टेल्स आ जाती हैं जो कि फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर बनाते हैं। उसके बाद इसके अंदर प्रोटीन्स जो हैं डिजिटल और पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन, सिग्नलिंग और सेल की रिकॉग्निशन के अंदर भी हेल्पफुल होते हैं। ये सामने जो स्ट्रक्चर है डायग्राम के अंदर दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के किस तरह से चैनल प्रोटीन्स एग्जिस्ट कर रही हैं और किस तरह से जो प्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट हैं इनके अंदर, ब्लू फॉर्मेट के अंदर दिखाई गई हैं प्रोटीन्स। और जितने भी ये किस तरह से कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर छोटे छोटे वो इम्बीड हुए होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स किस तरह से प्रेजेंट होती है इसके अंदर। ठीक है। और नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इसके सरफेस के ऊपर, आउटर सरफेस के ऊपर, जो कि सेल की रिकॉग्निशन के अंदर और इंट्रैक्शन के अंदर हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद इसके अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इसकी फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। इस तरह से एक डायनामिक स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाता है सेल का, जो कि सेल को अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी को, और इसके अलावा ये फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस को भी रेगुलेट कर रहा होता है। इसके बाद अगर हम इसके अंदर देखें फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन सिर्फ एक प्रोटेक्टिव लेयर ही नहीं होती बल्कि ये सेल्स के अंदर डिफरेंट तरह के एसेंशियल फंक्शंस भी प्ले कर रही होती है। सबसे पहले अगर हम इसके अंदर देखें तो सिलेक्टिव परमिबिलिटी जो कि रेगुलेट करती है जितने भी मूवमेंट हैं सब्सटेंसेस की, इन एंड आउट मूवमेंट सेल्स की, उनको ये रेगुलेट करती है, सिलेक्टिवली अलाउ करती है। उसके बाद सेल की सिग्नलिंग है कि जितने भी कंटेन करती है रिसेप्टर्स जो कि कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे सेल्स के साथ में। फिर इसके अंदर स्ट्रक्चरल सपोर्ट है कि ये हेल्प करती है सेल को अपनी जो शेप है उसकी मेंटेनेंस के अंदर। फिर ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज़म्स जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो उसमें भी जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल की रिकॉग्निशन के लिए। जिस तरह से ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं इम्यून के रिस्पॉन्सेज के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद अगर हम इसके अंदर देखें टाइप्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, तो सेल मेम्ब्रेन्स की कुछ टाइप्स होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एंटायर सेल को सराउंड करती है, जो मेम्ब्रेन उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी तरह से जो ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन्स हैं वो जितने भी ऑर्गेनेलिस जैसे कि न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स हैं, तो इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके अराउंड जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन्स। नेक्स्ट इसमें प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स आ जाती हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो सिंपलर मेम्ब्रेन उनके पास होती है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, तो उसी तरह से उनके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर होती है। विच सेल्स हैव अ सेल मेम्ब्रेन, कि कौन से सेल्स होते हैं जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं इंक्लूडिंग बोथ प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स, तो ये सबके अंदर प्रेजेंट होती है। अगर हम देखें इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर के बैक्टीरिया है, आर्चीज हैं, उनके अंदर भी प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनके अंदर प्रॉपर्ली कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं होती हैं। इनके अंदर सिर्फ एक ओनली मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इनके अंदर जितनी भी मूवमेंट होती है सब्सटेंस की इन एंड आउट ऑफ द सेल, उन सबको ये कंट्रोल करती है और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द प्रोसेसेस, जैसे कि सेल डिवीजन का, एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है सेल्स के अंदर। उसके बाद अगर हम इसकी सेकेंडली देखें कि ये यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्ट, तो उसके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है वो एंटायर सेल को इसको सराउंड कर लेती है। जितनी भी ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन्स जो हैं वो
प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर, जितनी भी वो सारी ऑर्गेनेलिस को भी सराउंड करती हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि डीएनए की प्रोटेक्शन करती है। माइटोकॉन्ड्रिया तो उसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है ताकि वो एनर्जी की प्रोडक्शन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ हो रहा होता है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस देखा जाए तो ये भी प्रोटीन और लिपिड की प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ होता है। तो इसको भी एक मेम्ब्रेन जो सी होती है वो प्रेजेंट होती है जो कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लाइजोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स की बात की जाए तो मेम्ब्रेन्स जो है वो उनके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इनक्लोज करती है। उसके बाद हम देखें इसके अंदर प्लांट सेल्स के अंदर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है, सेल वॉल के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के अंदर। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उनके अंदर डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। उसके बाद अगर हम एनिमल सेल्स के अंदर देखें तो एनिमल सेल्स के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हम कहते हैं उसे प्रेजेंट होती है। आउटर मोस्ट लेयर होती है एनिमल सेल्स की, क्योंकि एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ये हेल्प करती है सेल की सिग्नलिंग में, एडेशन में और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स में। अगर हम इसके बारे में फन फैक्ट ये चेक करें तो जितनी भी हमारी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर अराउंड 37.2 ट्रिलियन जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं वो प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि इकट्ठी काम कर रही हैं और कीप अस अलाइव है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि सिलेक्टिव मूवमेंट करती है, अलाउ करती है जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनके। इसके अलावा ये फॉलो करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को, जिसके हिसाब से लिपिड, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर ये कंसिस्ट होता है। मेम्ब्रेन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में एंड प्रोटेक्शन के अंदर। इस वीडियो के अंदर हमने चेक किया था सेल मेम्ब्रेन, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से, और ये क्या फंक्शंस प्ले करती हैं और ये क्यों हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। ये सारे लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, एनिमल्स में, प्लांट्स में, सभी में। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारे सेल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हमारी लाइफ को भी ये इम्पोर्टेंटली अफेक्ट करती है।